हेलो। हेलो। हाय, कैसे हो? अच्छी हूँ। क्या चल रहा है आजकल? बड़े दिनों से मिल नहीं रहे थे, घर से निकल नहीं रही हो क्या? हाँ, थोड़ी काम में थी इसलिए। अच्छा। लेकिन तुम वही हो ना जो पिछले वाले घर में रहते हो? अरे तुम्हारी पीछे की गली में ही तो रहता हूँ मैं। हाँ। क्यों पीछे की पहचानती गली। नहीं हो क्या? भूल गई हो क्या मुझे? कई बार तो हम मिले हैं रास्ते में आमने सामने। हाँ, ऐसे निकलती हूँ तो कई बार देखा है मैंने आपको, लेकिन ऐसे फेस टू फेस बात नहीं की कभी। हाँ। बोलिए ना, कुछ काम था क्या? हाँ, काम तो बहुत कुछ था, कई दिनों से कुछ बात करनी थी लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा था। क्या? हाँ, अब पड़ोस में रहते हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं तो जान पहचान तो होनी चाहिए ना। कभी कुछ अच्छा। कुछ काम हो। मतलब तुम करती क्या हो? એટલે मतलब कोई जॉब करती हो या फिर क्या करती क्या हो तुम? जॉब नहीं करती, अच्छा, घर पे ही रहती हूँ। घर पे ही था तभी मैं सोचूं कि तुम बाहर क्यों नहीं निकलती। कभी के बार ही निकलती हो। कितने दिनों से तो तुम्हारे दर्शन ही नहीं हुए हैं। जैसे हाँ, वो मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, तो वो काम के लिए कभी कभी बाहर जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा है, वो काम भी अच्छा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कई दिनों से मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ, बोलिए ना, क्या जरूरी बात करनी थी? अ, और इतना झिझक क्यों रहे हैं आप? अरे ऐसा है ना, कुछ बातें ऐसी होती है ना जिसे बड़ी हिम्मत चाहिए वो बातें करने के लिए। और ख़ास करके जब ये बात लड़की से करनी हो तो मतलब? मतलब अरे कि आप थोड़ी कोई मेरी जायदाद मांग रहे हैं या फिर मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे हैं कि ऐसे झिझक रहे हैं? बता दीजिए, क्या ही होगा? अब सोसाइटी के काम, कुछ काम होगा या फिर? नहीं नहीं, सोसाइटी पता का कोई नहीं। काम नहीं है। पर्सनल पर्सनल बात करनी है। पर्सनल? हाँ, मतलब कि ये जायदाद में हिस्सा तो नहीं चाहिए, मतलब लेकिन परिवार के साथ जुड़ना चाहता हूँ ना, इसीलिए। मतलब? मतलब कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं व्हाट? यस, मतलब मैं तुम्हें चाहता हूँ। कई दिनों से बात मैं मुझे तुम्हें बतानी थी। तुम्हें देखिए, मुझे आपका नाम भी नहीं पता है। राज, और राज नाम है मेरा। हाँ, राज। तो राज, किसी को देखते ही वो इंसान अच्छा लगने लगे, ये बात ठीक है। किसी को लाइक करना ठीक है, लेकिन सामने वाला भी आपको लाइक करना चाहिए ना। और किसी को लव करना वो बहुत दूर की बात है। अगर सामने वाले की परमिशन हो तभी ये सब हो सकता हाँ, है। इसलिए तो मैंने तुम्हें पूछा ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मुझ में भी कोई कमी तो नहीं है ना। अच्छा खासा बिजनेस चला रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, और मेरे घर में सब होगा, तुम अपनी साइड से पूरे के पूरे सेटल्ड होंगे, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अरे और पर प्लीज़, आप मेरी चॉइस के इंसान भी नहीं हो, सो प्लीज़। अच्छा, कई दिनों से मैं ये बात बताने के लिए मरा जा रहा हूँ, और मैं जब तुमसे बता रहा हूँ तो तुम बोल रहे हो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या? देखो, अब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं देखो हीरो जैसा तो दिख रहा हूँ, क्या चाहिए लड़की को? मुझे लुक से कोई लेना देना नहीं है। आप हीरो जैसे दिख रहे होंगे, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं इंसान का बिहेवियर देखती हूँ। मुझे बिहेवियर अच्छा लगेगा तब मैं उनसे आगे बात हाँ, करूँगी। तो और मेरे और आपके ऑरा मैच नहीं हो रहे। अरे पर मतलब मुझसे बात नहीं करोगे, मेरे साथ घूमोगे नहीं? अरे मैं क्यों आऊँगी आपके साथ घूमने के लिए? आप क्या लगते हो मेरे? बता रही हूँ, बोल रही हूँ, इतनी शांति से बता रही हूँ कि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी आप लगे ही पड़े अरे हो। पर तुम जब मानोगी नहीं तो कैसे होगा? तुम हाँ बोलोगी तो मैं तुम्हारा कुछ लगूंगा ना, ऐसे तो मना कर दोगी तो रिश्ता होगा ही नहीं ना। लेकिन देखो मेरी बात सुनो, ये जितना शांत हूँ ना उतना ही मैं मतलब खतरनाक भी हूँ। इसलिए मैं मतलब जो मैं प्यार से जो चीज़ मुझे चाहिए वो मिल जाती है तो मैं प्यार से ले लेता हूँ। और जब मुझे जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलती है तब क्या? तब मेरा दिमाग घूमने लगता है, और मैं जो चीज़ नहीं करनी चाहिए ना वो कर बैठता हूँ। तुम प्यार से हाँ बोल दो तो उसमें तुम्हारी भी भलाई है और मेरी भी, वरना फिर मुझे धमका रहे हो मुझे? धमका नहीं रहे हो अभी तो। देखो, तुम्हारा दिमाग जितना घुमा हुआ है ना, मेरा उससे कहीं ज़्यादा घुमा हुआ है। इसीलिए प्लीज़ मुझसे ये सब बातें तो रहने ही दो। देखो, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है। तुम्हारा नाम संध्या है, तुम्हारे भाई का नाम प्रवीण है, तुम्हारी भाभी का नाम दीप्ति है, तुम 3 लोग घर में रहते हो, और तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है। सब कुछ जानता हूँ मैं। हाँ देखो, तो
हाँ तो मेरा परिवार भी अच्छा है, रिश्ता जोड़ लो फिर, वरना कहीं मुझे तुम्हें उठा के जबरदस्ती रिश्ता जोड़ोगे? हाँ किडनैप बोल करना। रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग को सटकाओ मत, वरना फिर ये रास्ते पे चल के जा रही हो ना, वहीं से उठवा लूँगा, किडनैप करके ले जाऊँगा। और ओए ओए सुन, लगता है ये ऐसा नहीं मानेगी, इसके लिए तो कुछ चोल करना पड़ेगा। गर्मी बहुत है आजकल, पता नहीं बारिश कब होगी। अरे क्या हुआ संध्या, परेशान नजर आ रही हो, क्या बात क्या है? कुछ नहीं भैया। अरे कुछ नहीं क्या, कुछ तो बात होगी ना। बहुत परेशान दिख रही हो, घबराई हुई लग रही हो, हाथ कांप रहे तुम्हारे, क्या हुआ क्या? मैं क्या बोल रही हूँ, हम लोग दूसरी जगह पे रहने चले जाते हैं। दूसरी जगह रहने चले जाते हैं? कैसी बात कर रही है तू? क्यों? वो क्या है ना, इधर आपको तो पता है ना, इधर का पानी भी हम लोग को माफक नहीं आ रहा है और सूट नहीं हो रहा है ना सब। अरे तो कोई बात नहीं, आरओ लगवाने की बात तो की है ना मैंने, आरओ लगवा देंगे। नहाने में भी आरओ लगवाएंगे क्या? अरे लेकिन फिर भी अभी थोड़े दिन में वो बोल रहे हैं म्यूनसिपाल्टी वाले, कुछ नई पाइपलाइन आने वाली है तो हो जाएगा। लेकिन इस वजह से, सिर्फ पानी की वजह से थोड़ी कुछ घर बदलना चाहिए। वो बात भी सही है। नहीं, मुझे कुछ बात और ही लग रही है। क्या क्या बात क्या है, मुझे बता तू, भाई हूँ तेरा। की बात तो सही है, लेकिन वो आप वो लड़के को जानते हो, राज को, पिछली गली में रहता है। अरे हाँ 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 हाँ, पिछली रो में रहता हूँ, जानता हूँ राज, वो लंबा लंबा है, थोड़ा सांवला है वो ना। हाँ हाँ हाँ। उसने, आज मैं बाहर जा रही थी ना तो मुझे रोका और पूछ रहा था कि क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो, जॉब कर रहे हो कि नहीं। मुझे लगा, एक मिनट, हाँ मेरी सहेली का फ़ोन है। हाँ, कोई बात नहीं। हेलो, हाँ करूँ, अभी कॉल कर रही हूँ। हाँ। हाँ तो वो राज ने क्या, और क्या कुछ बदतमीजी तो नहीं की तुम्हारे साथ? बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन उसने मुझे प्रपोज किया। ऐसे कैसे प्रपोज कर दिया? तुम बोल जानती हो रहा था उसे? कि अरे नहीं भैया, मैं उसको नहीं जानती। वो ऐसा बोल रहा था कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और फिर ऐसा बोल रहा था। मैंने ना बोल दिया, मैंने उसको बोला कि कोई इंसान आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, बात है, लेकिन अगला इंसान भी कंफर्टेबल तो होना चाहिए ना, वो भी आपको लाइक करना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, मुझे तुम अच्छे नहीं लगते हो। तब तक ठीक था, फिर बाद में बोलने लगा कि अगर ऐसा ही होगा तो मैं तुम्हें किडनैप कर लूँगा। उसकी इतनी हिम्मत, मेरी बहन पर नजर बिगाड़ता है। हाँ, किडनैप करने की बात की उसने, लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो? अरे मैं नहीं जानती, मैंने तो बस देखा था, हमारे ये सब सोसाइटी में फंक्शन होते रहते हैं, तब मैंने बस उसे देखा था, इतना ही। बाकी मेरी कोई उनसे जान पहचान नहीं है। तो हरामखोर, उसकी इतनी हिम्मत, मेरी बहन को ऐसा बोलता है। मेरी बहन कोई रास्ते पे पड़ा हुआ कचरा है क्या, कोई भी उठा के ले जाए? कचरा नहीं यार, कुछ एकदम अलग एग्जाम्पल। मेरी बहन क्या रास्ते पे पड़ी है कि कोई भी उठा के ले जाएगा, किडनैप करेगा? देखता हूँ मैं, मुझसे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसके परिवार को भी जानता हूँ मैं, पिछली रो में ही रहता है वो। और तू फिक्र मत कर, ऐसे लोगों से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दो चमाट मारनी चाहिए थी ना तूने उसे। अरे भैया, आपकी बहन हूँ ना, वहाँ पे तो मैंने बड़ी बहादुरी से काम लिया, लेकिन फिर बाद में अभी मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। अरे घबराने का क्या है उसमें, तुझे कराटे वलाटे तो सिखाया है मैंने। हाँ, अरे 2 आए के 4 आए, पत्थर उठा के सर फोड़ देना चाहिए। घबरा मत बिल्कुल भी, और जब तक तेरा भाई जिंदा है तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। साले की इतनी हिम्मत। अभी क्या करेंगे भैया हम? हाँ, लेकिन मैं सोचता हूँ उसके पास जाने से पहले हम लोग पुलिस के पास चलते हैं। अरे पुलिस क्या को भैया, हम लोग कंप्लेंट करते हैं। पुलिस को नहीं, क्या इसमें पुलिस को घुसाने की क्या जरूरत है? पुलिस को पता चलेगा तो खामखा हमारी बदनामी हो जाएगी। अरे क्या बदनामी, उसने काम ही ऐसा किया है, तो हम लोग जाएंगे पुलिस के पास, बात करेंगे। नहीं नहीं भैया, पुलिस के पास नहीं जाना है, उसकी तो बदनामी होती होगी, मेरी हो जाएगी फिर। पता है ना सब लोग कैसे देखते हैं और जज करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे कोई जज करे। वो देख, तू बोल रही है इसलिए, वरना ऐसे लोगों को है ना पुलिस ही अच्छे से पाठ पढ़ाती है। उसको पुलिस के 2 डंडे खाएगा ना तो उसे पता चलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तू नहीं चाहती तो मैं पुलिस के पास नहीं जाता हूँ।
लेकिन उसके घर जरूर जाऊंगा मैं। अरे भैया मैं बोल रही हूँ ना, अभी जाने देते हैं, दूसरी बार अगर कुछ होगा तो देख लेना। अरे तो दूसरी बार की नौबत ही क्यों आने दे, उसे समझाता हूँ मैं, समझाता नहीं, अच्छे से धमका के आता हूँ कि दूसरी बार मेरी बहन की तरफ आंख उठा के दिखा तो उसकी आंखें नोच लूंगा मैं, समझी ना। और तुझे घबराने की भैया, जरूरत नहीं है। आप थोड़े शांत हो जाइए प्लीज। अरे ये कोई शांत होने की बात है क्या? मेरी बहन को कोई उठाने की बात करेगा और मैं शांत बैठा रहूंगा? तू शांति से बैठ, मैं देखता हूँ उसे। चलो पापा। चलो चलो। हाँ, यहाँ से तो रिक्शा मिल जाएगी हमें। हाँ राजू भाई, अरे कहाँ है आपका लड़का, कहाँ है? अरे क्या हुआ प्रेम भाई, आई है ऐसे? अरे आया तो हूँ, लेकिन आज कुछ दूसरी बात लेके आया हूँ मैं। मतलब? आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं। अरे आपसे तो पुराना रिश्ता है भैया। तो आपका बेटा है कहाँ, आपका लाडला है कहाँ? वो आजकल बहुत दादागिरी करने लगा है। दादागिरी? हम्म? भैया तो अभी बाहर गए हैं। क्यों, क्या हुआ? बाहर गए ना? हाँ। तो एक काम करो, उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देखो और शादी करवा दो उसकी। अरे प्रेम भाई, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो ऐसे नहीं तो कैसे बात करूं? हाँ, ये संस्कार है आपके। आपके घर में जवान बेटी है आपकी, और आपका बेटा लोगों की माँ बहन को बीच रास्ते में खड़ा करके उसे प्रपोज करता है, उसे ना कहने पर उसे उठा ले जाने की धमकी देता है, किडनैप करने की बात करता है। मेरी बहन के साथ ये सुलूक किया है आपके बेटे ने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया, ऐसा नहीं कर सकते। बेटी क्या बात कर रहे हैं? वही तो मुझे नहीं पता ना कब हुआ ये सब कुछ। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरे भैया ऐसे नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते। हर गुनहगार के घर वालों को ऐसा ही लगता है कि हमारा बेटा निर्दोष है, मेरा भाई निर्दोष है। तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारे घर में अच्छी अच्छी बातें करता होगा, तुम्हारे सामने तो ऐसी बातें करेगा नहीं, लेकिन उससे पूछो अगर इतनी जल्दी हो गई तो शादी कराओ उसकी, कोई अच्छी सी लड़की देखो उसके लिए, नहीं तो लोगों के घरों की लड़की को बर्बाद करता फिरेगा। देखो मैं तो पुलिस स्टेशन जा रहा था, लेकिन प्रेम भाई आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ। आखिर माजरा क्या, मुझे तो भैया पता ही नहीं है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप मेरी जगह अपने आप को रखिए। अगर आपकी बहन को किसी ने छेड़ा होता, उसे किडनैप करने की बात की होती, तो आपका खून नहीं खौलता क्या? हाँ, आप छोड़ देते उसे? आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर मेरे भैया ने ऐसा किया है ना, तो उसकी तरफ से मैं और पापा आपसे माफी मांगते हैं। भैया आप लोग क्यों माफी मांग रहे हो? माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारा भाई अगर मिल जाता ना, तो 2 चमाट लगाता उसे और उसे याद दिला देता कि किसी की बहन बेटी के साथ गलत सुलूक करने का अंजाम क्या होता है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने मुझे रोक लिया, वरना पुलिस स्टेशन ले जाने वाला था मैं उसे। नहीं नहीं, आप पुलिस स्टेशन के चक्कर मत लगवाइए। मैं भैया ने ऐसा क्यों किया, आना दो मेरे भैया को, मैं उनसे बात करती हूँ। पापा आप भी डांटना। मैं डांटूंगा। अरे उसने मेरी बहन को प्रपोज किया, वहां तक ठीक है। हम समझ सकते हैं कोई इंसान किसी को पसंद करता है, अगर वो पसंद करता है तो ठीक है, लेकिन उसे प्रपोज किया फिर उसने ना बोल दिया ना उसे, अगर उसने ना बोल दिया तो वो उसे पसंद नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे कहे कि मैं तुझे किडनैप करके ले जाऊंगा। ये तो गलत है। गलत है और गुंडागर्दी हुई ना। हाँ, ये तो भैया की बात गलत है बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि भैया ने ऐसे किया होगा, पर इसका मतलब ये है कि मेरी बहन झूठ बोल रही है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, पर मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा इस बात पर। मेरी बात सुनो, तुम भी मेरी बहन जैसी हो। अगर सोचो तुम्हें बीच रास्ते में कोई खड़ा करके तुम्हें कोई प्रपोज करे तो हाँ, तुम्हें कैसा लगेगा? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अभी भैया को आ जाने दो। ये सारी मैटर तभी बंद होगी जब हम दोनों ही भैया से बात करेंगे। देखो आप लोग अच्छे हो, मैं आपको बरसों से जानता हूँ, इसलिए अभी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन हो सके तो अपने भैया को समझा देना कि किसी की माँ बहन पर ऐसे गलत नज़र ना डाले। हाँ। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुक जा, रुक। अरे कितने दिनों से ढूंढ रहा था तुझे मैं। अरे देखिए, हाँ? क्या बहुत दादागिरी हो गई है तेरी? लोगों की माँ बहन को तू क्या समझता है? हाँ? क्या करता है तू? देखिए मेरी बात सुनिए। क्या तेरी बात सुनूं? तूने मेरी बहन को बीच रास्ते में खड़ा करके उसको प्रपोज किया तूने, वहां तक तो ठीक है। मेरी बहन ने तुझे ना कहा तो तूने उसे मेरी धमकी बात दी? सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। हाँ, मुझे वो पसंद आई तो मैंने बोला उसे। अरे तो पसंद आई तो ऐसे बोलते हैं क्या? हाँ, और तू मुंह उठा के किसी को भी प्रपोज कर देगा? मेरी बहन है वो,
तू जानता नहीं है मुझे। अगर तुझे मेरी बहन पसंद थी तो हमारे घर आता, रिश्ते की मांग करता। तू उसे बीच चौराहे पे खड़ा करके उसके साथ ऐसी बातें करता है। हाँ तो इसीलिए तो मैंने उसे पूछा था, वो हाँ बोलेगी तो मैं अपने घर पे बात करूंगा, मेरे घर वाले आपके घर आएंगे। तो ये कोई तरीका है? मेरी बहन ने जब तुम्हें ना कहा तो तुमने क्या कहा उसे? हाँ किडनैप करके ले जाऊंगा। देखो देखो, उस टाइम उसने मना किया तो थोड़ा मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसे ऐसा बोल दिया। वो माना मेरी गलती है, चलो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। सॉरी बोलने से क्या होता है? ये जो तुमने सब बखेड़ा किया वो अगर किसी और लोगों ने, मतलब मेरे कोई रिश्तेदार ने देख लिया होता तो मेरी बहन तो पूरे समाज में बदनाम हो जाती ना। देखिए, जानता हूँ कि ऐसे जल्दी जल्दी में मुझसे थोड़ी ज़्यादा ऐसी बात हो गई है, लेकिन मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं आपकी सोसाइटी में रहता हूँ, कितने दिनों से रहता हूँ आप जानते हो ना। मैं तुझे जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ तुझे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा। अरे तेरे पापा और तेरी बहन कितने संस्कारी लोग हैं। उनके पास में गया, इतना गुस्सा किया, फिर भी मेरे साथ उन्होंने आराम से बात की क्योंकि वो संस्कारी है। लेकिन तू ऐसा कैसे आया उसके घर में? देखिए प्रवीण भाई, आप ज़्यादा बोल रहे। ज़्यादा मतलब? तूने ज़्यादा नहीं किया है। मेरी बहन को रास्ते में रोक के तूने क्या किया? अच्छा काम किया है। देखिए, मैंने बोला ना मेरी गलती हो गई, बोला ना मैंने गलती हो गई। देखिए, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, बात को समझिए। जब कोई अपने को पसंद आ जाए तो उसको पूछते हैं। अगर पूछा उसने हाँ बोला होता तो मैं घर पे बात चलाता। हाँ उसने मना किया तो थोड़ा मेरा ईगो हट हो गया, तो मैं गुस्से में कुछ बोल गया। गुस्से में बोल गया मतलब ऐसे बोलते हैं क्या? मेरी बहन पता है कितनी घबरा गई। हाँ, अरे कुछ उल्टा सीधा कर लिया होता तो उसने। मैं तो पुलिस स्टेशन जा रहा था, अब तुम है ना सलाखों के पीछे रहते। तो मेरी बहन ने ही कहा कि जाने दो भैया, यहाँ से बात बिगड़ जाएगी, हमारी बदनाम होगी, तुम्हारी बदनामी होगी। इस वजह से मैं चुप रहा। देखिए प्रवीण भाई, मेरी गलती हो गई, ठीक है। मैं ऐसे तो संध्या से भी माफ़ी मांग लूँगा, ठीक है। आप इस बात को इतना आगे मत खींच के। अरे आगे मतलब तुम सोचो, तुम्हारे घर में भी जवान बहन है। अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा सुलूक करता तो तुम्हें कैसा लगता? मैं जानता हूँ कि आपको बुरा लगा है और मेरी गलती है तो आपको बुरा लगेगा ही। मेरी बहन के साथ कोई ऐसा करता तो मैं भी आपकी तरह बिहेवियर करता। लेकिन देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान ही हूँ। ये तो मेरी फीलिंग्स थी तो मैंने संध्या से पूछ लिया। हाँ, मेरा तरीका शायद गलत था, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। गुस्से में मैं बोल गया, वो भी मैं जानता हूँ, उसके लिए सॉरी। बट मतलब ये थप्पड़ मार के गाल लाल कर दो उसके बाद सॉरी कहो, ये अच्छा तरीका है तुम्हारा? अगर तुम तो कल उठ के किसी का खून कर दोगे, चक्कू मार दोगे और कहोगे, किसी को चक्कू मार दोगे और कहोगे कि आई एम सॉरी, मेरी गलती हो गई, तो इंसान तो मर जाएगा ना। देखिए प्रवीण भाई, आपने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं भी हाथ उठा सकता था, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। गलती तुम्हारी थी। हाँ मानता हूँ मैंने गलती की है, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन इसका जवाब भी मैं दे सकता था। मैंने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं प्यार से रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, ऐसा इरादा नहीं था मेरा। देखो, अब इस बार हो गया तो हो गया। मेरी बहन तुम्हें पसंद नहीं करती है और उसने तुम्हें बता दिया है, तो अभी उसके आसपास भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब भूमि बेटा, हाँ मैं पूछ रहा था, राज नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं पापा, वो सुबह से कहाँ चला गया है, पता नहीं, बता के भी नहीं गया। ये लड़के का कुछ ठिकाना नहीं है, कहाँ चला जाता है, कब आता है, कोई ठिकाना ही नहीं है। वही ना, पता नहीं भैया ऐसे कैसे हो गए। सब लोग उसकी कंप्लेन कर रहे हैं। अभी तो वो प्रवीण भाई का मैटर थोड़ा क्लोज हुआ है इसीलिए, वरना उसमें 6 महीने निकल गए हमारे। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने आके हमें बताया तो थोड़ा मामला शांत हुआ। वही ना। हाँ भैया कहाँ थे आप? मैं नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। अरे राज, ये किसे ले आए तू घर? वही संध्या, और कौन? पता है, पहचानते नहीं हो क्या इसे? अरे उसे तो मैं हाँ, पहचानता पहचानते हूँ। हैं। पर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे यहाँ पे क्या कर रहे हो क्या मतलब? ये घर की होने वाली बहू है ये। अरे भैया ये क्या किया आपने? ये हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। प्रवीण भाई ने पता नहीं 6 महीने पहले, तो ये मैटर अभी तो शुरू हुआ है। अरे पागल हो गया है क्या तू? तुझे समझ नहीं आ रहा है? और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमने तो मना कर दिया था ना, इसी वजह से तो तुम्हारे भैया हम लोगों से झगड़ा करने आए थे।
लोगों की बात सही है, लेकिन तब मैं राज को जानती नहीं थी। अब जब जान चुकी हूँ तो मुझे ये अच्छे इंसान लगने लगे हैं। ऐसा थोड़ी और होता है। इनका बिहेवियर भी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि ये लड़का मेरे लिए बेस्ट है। क्या 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 ऐसे क्या कर रही नहीं, है? नहीं, नहीं, ये नहीं हो ये सकता। हो ही नहीं सकता। अरे पर अरे प्रवीण भाई, पता नहीं क्या करेंगे अगर पता चलेगा अरे तो। शांत 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 हो जाओ तुम दोनों, कुछ भी नहीं करेंगे। जब हम दोनों राजी है तो घर वाले क्या कर सकते? देखो, जो होना था वो हो चुका है। अब हम दोनों में बॉन्डिंग हो गया है। वो मुझे पहचान गई है, मैं उससे भी पहचान देखो भैया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और इस घर में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और अगर कल उठ के इसको कुछ हुआ और अगर इसने बवाल क्रिएट की तो फंसेंगे हम सब के अबे सब। कोई बवाल मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बता रही हूँ दो ना। देखो मैं कुछ नहीं करूँगी। भूमि, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ये तेरी होने वाली भाभी है, इस घर में शादी करके आ जाएगी। पापा! अरे तू शादी करने की बात कर रहे ये हैं। कैसे समझाऊं इसको? प्रवीण भाई उस दिन कितना बवाल करके गए पता है तुझे? हम दोनों बाप बेटे ने उसे शांत किया। मेरे भैया ना थोड़े गुस्से वाले, और होगा ही ना। कल को अरे! अंकल आपकी बेटी के साथ कुछ ऐसा होगा, जो इंसान उसको जानता भी नहीं है वो उसको प्रपोज करेगा, तो फिर आपका खून नहीं खोलेगा। इनका अरे भी तुम्हारे खोलेगा। भैया पुलिस कंप्लेन करने की बात कर रहे थे। हाँ, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था, उन्होंने नहीं की ना पुलिस कंप्लेन। लेकिन ये बात तुम्हारे भैया को पता है कि तुम अभी यहाँ पे हो, हमारे घर पे आई हो, वो भी अरे! राज तुम्हें लेकर आया है। मैं बता दूंगी भैया को। वो बात मतलब पता नहीं है पापा, अरे! ये बिना बताए आई है। तू इसे छोड़ के आ जा, घर पे छोड़ के आ, यहाँ नहीं चाहिए मुझे। अरे पापा, आप मेरी बात सुनिए, इधर आइए, इधर ये मेरी बात सुनिए। अभी अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। संध्या अपने घर पे बात करेंगी, अपने भैया को समझाएगी, वो मान जाएगी। और तू देख बहन, मेरी बहन, अब मेरा घर बस रहा है, तू है ना इतना टेंशन मत ले, मैं सब कुछ संभालूंगा। देख, अगर तुमने बात नहीं सुनी तो हम जाके प्रवीण भैया को बोल के आते हैं। देखो पापा, आप इसे समझाओ, प्रवीण भैया मान जाएंगे। ये उसकी बहन है ना, हाँ, उसको मैं मना लूंगी उनको। ठीक है बेटा, तू थोड़ी शांत हो जा। पापा लेकिन देखो भूमि, समझने की कोशिश करो, हम दोनों राजी है तो प्रवीण भाई भी मान जाएगी। पहले ये भी नहीं मान रही थी, अभी ये भी मान गई है। यही तो बोल रही है ना, उसके घर की वजह से ये बोल रही है कि मैं अपने भैया से बात करूंगी। तो तुम लोग क्यों इतना उछल रहे हो? हैं? हाँ बेटा सुन, शांति से बात हो सकती है। हाँ। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो शायद हमें भी उसका साथ देना चाहिए। आप लोग मान जाइए ना प्लीज़। अगर आप लोग मान जाएंगे तो मैं मेरे भैया को भी बोल सकती हूँ कि राज के घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी मानेंगे। हाँ, वैसे प्रवीण भैया ये तो बोले थे कि अगर मेरी बहन राजी हो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उठा ले जाने की जो बात की थी। हाँ, तो उस टाइम उसमें से इसने मना किया ना, तो मेरा ईगो हट हो गया था, इसलिए मैं गुस्से में बोल गया था। और किसी को भी ऐसे बोलेंगे तो किसी का भाई थोड़ी सह पाएगा, इसलिए प्रवीण भाई गुस्सा था। जाइए, उस गुस्सा हो सकते है, उसकी बहन को कुछ छेड़ेगा तो ऐसा तो होगा ना। ठीक है भाई। सब जगह की राइट ही है। ठीक है, ठीक है भैया, लेकिन थोड़े दिन ही, फिर आप बता देना बता और देना। आप भी अपने भैया को बता देना। वो आज ही बात करने वाली है। मैं भी बात कर लूँगी। हाँ ठीक है। अब मैं इसे छोड़ के आता हूँ, ठीक है? ठीक है। और तुम लोग किसी से कोई बात नहीं करना अभी, हाँ? चलो। देख बहना, आपने हाँ क्यों बोला? बेटा सुन, मैंने हाँ बोला है, पक्का नहीं बोला। जाएंगे, अगर प्रवीण भाई एग्री हो गए तो करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्या कर रहे हैं? बस अभी खाना ही पका रही थी, सोचा क्या बनाऊँ। तो फिर क्या सोचा, क्या बनाने वाले हो? पहले तो सोचा कि टिंडी की सब्ज़ी बना दूँ, लेकिन आपको तो वो पसंद नहीं है, इसलिए अब आपकी पसंद हो वो बना दूँगी। कोई भी सब्जी बना दो, करेला और ये सब 2-4 सब्जियाँ छोड़ के। करेला छोड़ के कि करेला ही बनाऊँ? नहीं नहीं नहीं, आपको तो पता है ना मुझे करेला बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मुझे पता ही है कि मेरी ननद को करेला पसंद ही नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बोल रही थी कुछ काम में हेल्प करवाऊँ मैं आपकी? आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आप मुझे कोई बात बताना चाहते हो। नहीं नहीं भाभी, मैं तो आपको हेल्प करवाने के लिए आई हूँ। क्या हेल्प करवाऊँ बोलो? देखिए, मैं आपको है ना आज से नहीं जानती हूँ, 5-6 साल तो मुझे भी हो चुके हैं, तो आप
जो भी मन में है मुझे बताइए। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? नहीं नहीं, कोई मुझे क्यों कुछ कहेगा। तो अब आपसे क्या ही छुपाना भाभी। मैं क्या बोल रही थी, आप वो राज को तो जानती होगी ना? याद है थोड़े महीने पहले? हाँ हाँ, वो गुंडे जैसा लग रहा है वो ना? हाँ, जानती हूँ ना। हाँ, उसने लेकिन कुछ वो किया तो नहीं ना गुंडे आपको? जैसा नहीं लगता। ये आप क्या बोल रही है? जरा मुझे अच्छे से बात बताइए। देखिए, वो राज ने तब मुझे प्रपोज किया था, मैंने ना बोला था, याद है? हाँ, क्योंकि वो आपके लायक नहीं था तो मना ही करेंगे ना। लेकिन अब मुझे उससे शादी करनी है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। इवन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो? और वैसे पहले तो वो लड़का आपको बिल्कुल पसंद नहीं था और आज हाँ, अचानक। लेकिन आपको तो पता है ना भाभी, मैं लुक पे नहीं जाती। मुझे वो लड़का पसंद है क्योंकि वो लड़का दिल का बहुत अच्छा है, बिल्कुल साफ है, और उसने मुझे हेल्प भी कितनी बार की है। देखिए, उसने कुछ चक्कर चला के आपको अपने प्यार के जाल में फंसाया होगा। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच सच बता रही हूँ, वो लड़का बहुत अच्छा है। सिर्फ लुक में 19-20 है तो वो तो चलता है ना, और लुक कौन सा जिंदगी भर रहने वाला है। आपको तो भाभी, पता है ना कि 6 महीने क्या हुआ था, कितनी बड़ी बवाल हुई थी। आपकी सब बात सही है, लेकिन भाभी प्लीज़ ना, आप भैया से बात कीजिए ना कि मेरी उनसे शादी करवा दे। देखिए, मैं राज के बगैर पहले नहीं तो रह ये सकती। रिश्ता मुझे ही पसंद नहीं है, और आपके भैया को तो ये बात पता चली ना तो पता नहीं आसमान सर पे उठा लेंगे। वो बहुत गुस्सा होंगे। और ये अचानक से आपका मन कैसे बदल गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे अचानक से इसमें आप। आसमान सर पे उठाने वाली बात ही नहीं है। भैया ही बोलते हैं ना कि मेरी बहन को जो भी अच्छा लगेगा मैं उसकी शादी उसके साथ करवा दूंगा। फिर अभी मुझे जो अच्छा लग रहा है उसके साथ मेरी शादी करवाने में क्या दिक्कत है? देखिए, हमें आपके पसंद के लड़के से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़का तो देखिए आपने किसको पसंद किया है, राज। हाँ, तो उसमें कौन सी क्या खराब बात है राज में? अरे, आपकी पूरी लाइफ का सवाल है, आप क्यों समझ नहीं रहे हो? उस टाइम देखा नहीं था कैसा बिहेव कर रहा था, कैसा बोल रहा था। हाँ, वो थोड़ा अग्रेसिव है, इसीलिए थोड़ा उस टाइम उसे गुस्सा आ गया था। मैंने तुरंत ही उसके मुंह पे उसकी इंसल्ट कर दी थी, ना बोल दिया था। तो कोई भी इंसान को गुस्सा आ जाएगा ना, ये तो सीधी सी बात है। इसलिए उसको तब गुस्सा आ गया था, बस, और कुछ नहीं। अरे पर देखिए भाभी, आप राज को बहुत नहीं जानती, मैं जानती हूँ, मुझे पता है वो लड़का बहुत अच्छा है। ये कितने टाइम में ऐसा हो गया सब कुछ कि आपको वो अच्छा लगने लगा, और आप कितना जानती है? कितने टाइम से ये सब चल रहा है? 3 महीने से। 3 महीने से? और आपने हमें बताया तक भी नहीं? ठीक टाइम का इंतज़ार कर रही थी कि कब बताऊँ। ठीक टाइम का इंतजार कर रही। ये बात अगर आपके भैया को पता चली ना कि 3 महीने से आप, पता है ना। भैया को क्या, आप मना लीजिए ना भैया को। आपको तो पता है ना, भैया आपकी सारी बात मानते हैं, कभी कोई बात नहीं टालते। तो प्लीज़ देखिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, आप भैया से बात करेंगी बस, बाय। अरे, ऐसे कैसे मैं बात कर लूँ? हाँ। अरे ये क्या होगा? अरे, आ गए आप? हाँ। क्या हुआ? अरे ये बटन थोड़ा टूट गया है, उसको सिल देना यार तू। अरे, आप तो रोज रोज कुछ ना कुछ करते रहते हो, ये टूट गया वो टूट गया। तो क्या करे भाई, तुम कपड़े ही ऐसे धोती हो तो सब अरे, कमजोर संभाल कर के देती पहना हो। करो। मैं संभाल के तो पहनता हूँ। अपना गुस्सा बटन पे मत उतारा करो। तो कौन सा गुस्सा भाई, गुस्सा आपको तो तो होता हर ही। बात पे गुस्सा ही आता है ना। तो गुस्सा तो करेगा ना आदमी, लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो गुस्सा आएगा। अच्छा, तो अभी जो बात करने जा रही हो जरा वो शांति से सुनना, गुस्सा मत करना। पहले गुस्से वाली बात करोगी तो गुस्सा तो आएगा ही। पहले सुनिए तो। हाँ तो बता क्या है। संध्या थोड़ी देर पहले आई थी मेरे पास, हाँ तो उसने मुझे कुछ बताया है। क्या बताया? अभी थोड़े दिन पहले तो उसकी प्रॉब्लम हुई थी, वो तो सब सॉल्व कर दी मैंने। वो कोई लड़का उसे छेड़ रहा था ना, मैंने उसको बताया था कि 2 चमाट मारनी चाहिए थी ना, कराटे सिखाया उसको। फिर भी बात को मैंने, तुम्हें तो पता है सब, उसके
उस लड़के को भी बोला मैंने, और वो उसके पापा को और उसकी बहन को भी जाके मैं धमकी नहीं दी थी, मतलब समझा के आया था कि अपने भाई को ज़रा काबू में रखो तुम लोग। वो लड़का भी समझ गया है, वैसे मैंने उसको भी धमकाया था, 2 थप्पड़ भी मारी थी उस दिन। अब तो शायद सीधा हो ही गया होगा वो। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोलो बोलो। संध्या वो लड़के को पसंद करने लगी है और उसके साथ मैरिज करना चाहती है। क्या? जी। वो राज, वो सांवला लड़का जिसने उसकी मतलब छेड़ती की थी वो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो मना किया था मुझे। हाँ सही बात है, लेकिन अब वो उससे प्यार करने लगी। अरे ऐसे कैसे प्यार करने लगी? उस लड़के ने उसे प्रपोज किया और इसने ना बोल दिया उसे। इसके बाद तो इतना सारा बवाल हुआ, तो ऐसे कैसे प्यार करने लगी? मैंने भी यही बात की, लेकिन उसने कहा कि वो 3 महीने से उसके साथ बातचीत कर रही है और उसे लगा कि नहीं, राज अच्छा लड़का है। अरे क्या अच्छा लड़का है? अभी बोल रही थी, उस दिन तो मैं पुलिस स्टेशन जाने वाला था, और अभी अचानक से उसे कैसे अच्छा लगने लगा? और उससे दूर रहने को बोला था मैंने उस लड़के को, तो वो मिली कहाँ उसे? देखिए आप इतना गुस्सा मत कीजिए। अरे गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ? देखिए जवान लड़की है, ऐसे गुस्सा करोगे ना तो कुछ उल्टा सुल्टा कर बैठेगी। तो उसे समझ में आना चाहिए ना, उसे पता है उसके बड़े भाई का स्वभाव कैसा है, तो उस हिसाब से चलना चाहिए था ना। पहले बोल रही थी कि वो लड़का मुझे छेड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैंने इतना सारा बवाल किया। अरे अगर वो मुझे पहले बताती कि उसे पसंद है तो मैं शादी भी करवा देता। उसका बाप तो मुझे अच्छी तरह से पहचानता है उस लड़के का, और उनको तो जानते हैं हम लोग, हमारे पीछे तो रहते हैं। लेकिन उसने ना बोला, अब मेरी बदनामी होगी। देखिए उसमें कोई बदनामी नहीं होगी। अरे ये क्या नहीं होगी? थूक के चाटने वाली बात हो गई है तो। अरे मैं वो सब समझती हूँ, पर अब हमारी बहन है तो उसके लिए तो सोचना पड़ेगा ना। अब संध्या प्यार करने लगी है। अरे यार ऐसे कैसे प्यार करने लगी? पहले नफरत करती थी, प्यार करने लगी, अब शादी के बाद अगर वापस नफरत करने लगी तो कहाँ जाएंगे? अरे ऐसा नहीं होता। क्या प्यार बोल के होता है? आपको हुआ था? अरे हमारी बात अलग है भाई, तू उसे समझा ना। ऐसे कैसे बात करती है वो? अभी तो मैंने उस लड़के को 2-3 थप्पड़ भी मारे थे उस दिन, उसको धमकाया था। मुझे लगा कि मामला वहीं रफा दफा हो गया है, तो इस बहन ने तो कुछ नया ही नाटक शुरू कर दिया है। देखिए अब जो हो गया है उसे बदल तो नहीं सकते ना। अरे बदल तो नहीं सकते, तेरे उसके भाई की इज्जत जा रही है, वो नहीं समझती वो। आपकी बात सही है, पर अगर वो खुश है और राज अच्छा लड़का है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? उसे खुश रखे वही ना, और दोनों खुश रहे, उससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? क्या राज अच्छा लड़का है? पता है तुम्हें कुछ उसका? मुझे तो कुछ पता नहीं। देखिए हमें कुछ भी पता नहीं था। देखो। वो तो उसने छेड़ा, प्रपोज किया, जो कुछ था, उसके दिल में कुछ होगा तो उसने प्रपोज कर दिया। पर हम हैं, संध्या को पसंद नहीं आया तो हम उससे लड़ने चले गए। पर अब वो दोनों प्यार करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई वो लड़का क्या करता है, क्या काम धंधा करता है, उसने ऐसे संध्या को छेड़ा, तब से मेरे दिमाग से निकल गया है। अरे कोई शरीफ लड़का क्या ऐसा करता है क्या? देखिए आजकल की जनरेशन को आपका पता है ना कैसी होती है। अब हो गया जो होना था, अब वही बात लेके थोड़ी बैठे रहेंगे। संध्या की खुशी के बारे में सोचिए। ऐसा कीजिए, एक बार उनके घर जाके बात कीजिए। घर जाके बात कीजिए? आ गई तुम? और ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? क्या चल क्या रहा है सब? क्या भैया? क्या भैया? जैसे नहीं बन रही हो, पता ही नहीं तुम्हें? मैंने क्या किया? बताया मुझे, तुम्हारी भाभी ने सारी बात बताई मुझे। ये सब क्या चल रहा है उस लड़के के साथ तेरा? देखिए भैया वो लड़का अच्छा है, क्या अच्छा है? मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। कमाल है, पहले कहती थी कि उसने मुझे छेड़ा है, उसके घर जाके उसके बाप के साथ झगड़ा किया मैंने, उसकी बहन को भला बुरा कहा मैंने, और तो और कुछ दिन के बाद उस लड़के को भी 2-3 तमाच मारी मैंने। और इतना सारा होने के बाद हमारी कितनी बदनामी हुई पता है तुझे? मोहल्ले में, मतलब ये सोसाइटी में सबको पता चल गया इस मैटर के बारे में, और सब आपकी सब बात सही है भैया, लेकिन क्या करूँ, तब उसने मुझे ऐसे डायरेक्टली प्रपोज किया ना तो मेरा दिमाग भी घूम गया था, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। और फिर
इतना टाइम हो गया तो उसने मेरी हेल्प की, मैंने उसको जाना, तब मुझे पता चला कि वो लड़का अच्छा है, बहुत अच्छा है, दिल का भी साफ है। इतने दिनों में तुझे पता चल गया वो लड़का अच्छा है, दिल का साफ है? कोई इंसान किसी लड़की को रास्ते में खड़ा करके उसे प्रपोज करे और उसे ना कहने के बाद उसे धमकी दे कि अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा, ऐसे लड़के को अच्छा कह रही है तू? ऐसा नहीं है भैया, वो मुझे पहले से ही जानता था, वो आप सबको भी जानता था, लेकिन तो जानेगा ही ना, पीछे तो रहता है, बचपन से जानता हूं मैं उसे बाप के जानता हूं, उसके पूरे खानदान को जानता हूं मैं। फिर भी फिर भी उसने तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया ना, वो भी तो तुझे जानता है ना पहले से। हाँ सब बात सही है, लेकिन अब मुझे वो लड़का अच्छा लगता अरे क्या लड़का अच्छा लगता है, उसके बारे में हमें इतना ही मैं पता है आपको बता रही हूँ ना भैया, उसके साथ मेरा फ्यूचर ब्राइट है। आप फ्यूचर ब्राइट है। प्लीज मेरी शादी उनसे करवा दीजिए ना। नहीं, देखिए उनके घर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे उसके पापा और उसकी बहन भी मान गए हैं, वो भी वो तो मान ही जाएंगे ना। बदनामी जो हो गई पूरे पूरे मोहल्ले में, सबको पता चल गया है, पूरी सोसाइटी को पता चल गया है ये सब चक्कर के बारे में, और मैंने उन लोगों को धमकाया था ये भी पता है, और उस राज को मैंने 2 थप्पड़ मारी थी वो भी सबको पता है। तो सोच तू, इतना होने के बाद अगर तू उससे शादी करेगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो मेरे मुंह पे थूकेंगे ना कि प्रवीण भाई ने तो जिसके साथ मारामारी की, जिसके साथ बवाल किया, उसी के साथ अपनी बहन को भेज दिया। आपने ही बोला था कि मेरी बहन को जो लड़का अच्छा लगेगा मैं उसकी शादी उससे करवा दूंगा। देख तू मेरी लाडली बहन है, आज तक तूने मुझसे जो मांगा है मैंने दिया है, तेरी हर ख्वाहिश मैंने पूरी की है, लेकिन इस बार नहीं। ठीक है भैया, आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा करूँगी। आप बोल रहे हैं कि मुझसे शादी नहीं करनी, मैं नहीं करूँगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं उसके सिर्फ दूसरे किसी और से शादी नहीं करूँगी। क्यों? पूरी ज़िंदगी गंवारी बैठी रहूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये सब थोड़े दिन अच्छा लगता है, तू बोलना, तू बोलेगी तो किसी और अच्छे लड़के से शादी कर दूंगा तेरी। नहीं, अरे तेरे लिए तो अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मुझे कोई दूसरे लड़के से शादी नहीं करनी। शादी अगर शादी करूँगी तो राज से, वरना किसी से नहीं। और ये मेरा आखिरी फैसला है। आपको अच्छा लगे तो आप मेरी शादी राज से करवा सकते हैं, वरना मैं ऐसे बिन ब्याही बैठी रहूँगी। और जब आप लोगों से मैं संभाली ना जाऊँ तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं खुद अपना कुछ देख लूँगी, अकेले रह लूँगी। क्या बोल रही है, कुछ पता है तुझे? सब पता है और पूरे होश आवाज़ में बोल रही हूँ। संध्या, इतनी गर्मी है, कुछ होता ही नहीं है काम घर का। बहुत गर्मी है आजकल। ये आपके मुंह पे क्यों 12 बजे हुए हैं? टेंशन में लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? टेंशन तो होगा ही ना, कितने दिन हो गए। ये संध्या है कि शादी के लिए मना ही कर रही है, कितने लड़के दिखाए उसे, बस कोई लड़का देखने की भी ना बोल रही है, सीधा ना ही बोल रही है शादी के लिए। अब उसकी शादी की उम्र चलेगा, अब उसकी शादी की उम्र चली जाएगी तो क्या होगा? आपकी बात तो सही है, मैंने भी बहुत समझाया कि राज को भूल जाओ और कोई अच्छा लड़का देखते हैं और उससे तुम्हारी शादी करवाते हैं, पर वो राज को भूल नहीं पाएगी ऐसा लग रहा है। अरे क्या राज को भूल नहीं पाएगी? एक तो पहले उसके साथ झगड़ा किया, उसकी वजह से मैंने पूरे मोहल्ले में सबके सामने मतलब उसके बाप को डांटा, उसकी बहन को डांटा, और उस राज पे भी मैंने हाथ उठा दिया, और अब उससे शादी करने की बात कर रही है, उससे प्यार कर बैठी है। अब सोचो तुम, लोग क्या कहेंगे? हर बार आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि अपने गुस्से पे काबू रखिए, लेकिन आप हो कि बस सुनते नहीं हो किसी की। इतना गुस्सा नहीं किया होता ना तो आज वो लोग शायद सामने से आते हमारी बहन का हाथ मांगने। अरे लेकिन बहन ने पहले भी बोलना चाहिए था ना, पहले से तो उसने सब उल्टा सीधा काम कर दिया, तो मैं भी क्या करूँगा? हाँ आपकी बात तो सही है, पहले वो लड़का संध्या को पसंद ही नहीं था और अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे प्यार कर बैठी। अब सोचो तुम,
अगर हमने उनकी शादी करवा दी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, अरे हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? ये बात तो सब जगह फैल गई है ना। अरे रिश्तेदारों की चिंता करके क्या आप अपनी बहन के सुख को नहीं देखेंगे या उसकी खुशी को नहीं देखेंगे? छोड़ो ना उन लोगों को। अगर हमारी बहन खुश रहती है और उसकी इच्छा है तो मैं तो कहती हूँ कि राज के साथ बात चलाते हैं उसकी। अरे कैसी बात कर रही हो तुम भी उसी की बातों में आ गई। देखिए मैं उसकी बातों में नहीं आई हूँ, पर अगर वो राज के साथ शादी नहीं करेगी तो किसी और के साथ मना कर रही है, तो अब करेंगे क्या? पूरी लाइफ क्या उसको घर पे बिठा के रखेंगे? वही मेरे समझ में नहीं रहा, करूँ क्या? उसकी वजह से मैं इतना टेंशन में रहता हूँ और अच्छे से अच्छा लड़का दिखाने का सोच रहा हूँ उसे, लेकिन देखिए मना ही कर देती है। हर चिंता का एक सॉल्यूशन होता ही है, और मैं तो कहती हूँ आप एक बार जाइए राज के घर। देखिए अपनी बहन का अगर घर बसता हो और उसके लिए अगर सॉरी बोलना पड़े तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है कि मैं सॉरी बोलूँगा। देखिए फिर आप अपनी अकड़ में आ गए। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ये संध्या की खुशी का सवाल है, उसकी पूरी लाइफ का सवाल है, इसलिए बोल रही हूँ। क्या तुम भी संध्या की बातों में ही आ गई? अब सब तो क्या मिलके- करेंगे? पूरी लाइफ कुंवारी बिठा के रखेंगे आप? इसका मतलब सब मिलके सब मेरी ही गलती निकाल रहे हो तुम लोग। अरे मैं कहाँ कह रही हूँ कि आपकी गलती है, पर आप थोड़ा तो समझिए। उस टाइम हमारी संध्या की वजह से हम लड़े थे, मैं मानती हूँ, पर अब उसने जाना है, पहचाना है, शायद उनकी बात सही हो, लड़का अच्छा भी हो और हमारी संध्या को पूरी लाइफ खुश भी रख सकता है, तो उसकी खुशी के बारे में सोचिए ना। ये सब क्यों सोच रहे हो आप? देखो तुम्हारी बातों से भी मुझे लग रहा है कि संध्या शायद राज के अलावा किसी के साथ शादी नहीं करेगी। अब मेरी लाडली बहन है, क्या करूँ मैं? उसके लिए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन उसे मैंने बोला था कि ये नहीं हो सकता, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे ही झुकना पड़ेगा। देखिए इसमें झुकने वाली कोई बात नहीं है। अब लड़ाई तो होती रहती है, और आपको तो पता है ना कि उस टाइम आप भी थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा हो गए थे। अरे कौन गुस्सा नहीं होगा? जिस तरह का वाकया हुआ था, मेरी जगह कोई भी होता ना, कोई भी यही करता जो मैंने किया। हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन है ना आपका गुस्सा तो पता नहीं आसमान पे ही चढ़ जाता है। हर बार बोलती हूँ कि गुस्से पे काबू रखिए और थोड़ी सोच समझ के सामने वाले से बात कीजिए या लड़िए। आप तो हो के बस ऊपर टूट पड़ते हो। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं जो राज है उसके पापा और उसके परिवार वालों से मिल के आता हूँ, उनसे बात करता हूँ, हो सके तो माफ़ी भी मांग लूँगा उनसे। मेरी बहन के लिए तो करना पड़ेगा ना। जी और संध्या तो मुझसे कह रही थी कि वो लोग सब राज़ी है शादी के लिए, वो सब रेडी है। कोई बात नहीं, मैं उसके घर वाले से बात करता हूँ, लेकिन ये बात तुम संध्या को मत बताना, सरप्राइज रखना है, ठीक है? ठीक है। चलो। चलो पप्पा। चलो बेटा। हाँ राजू भाई, नमस्कार नमस्कार, बोलिए, काम था कुछ? क्या हाँ हुआ? मेरे भैया ने कुछ किया तो नहीं ना दोबारा? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि क्या बताऊँ मैं अब आपसे, आगे जो हो गया उसके बारे में मुझे अब बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन उस वक्त जो हुआ था वो उसमें मेरी गलती नहीं थी, मैं अपनी जगह राइट ही था। बात सही है प्रवीण भाई, हमको भी पता है कि आप सही थे और हम भी गलत नहीं थे। और आगे? देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई। अब कैसे बात करूं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पिछली बार ये हुआ था कि मेरी बहन ने राज के बारे में मुझे बताया था। हाँ। उसने जो उसके साथ बदतमीज़ी की थी और जो बवाल पूरा हुआ था, लेकिन अब मेरी बहन है कि क्या किस मुंह से बताओ आपको, अब वो उससे प्यार करने लगी है और कह रही है कि मैं, आप सब तो जानते ही है, मुझे पता है, और मेरी बहन को भी आप लोग पसंद करते हो ये भी मुझे पता है, लेकिन मेरी जिद की वजह से अभी तक उन लोगों की शादी नहीं हुई। अब मुझे ये था कि पूरी दुनिया को ये सब पता चल गया है, तो मैं कैसे इन लोगों के रिश्ते को स्वीकार करूं?
लेकिन कितने दिनों से मैं देख रहा हूँ मेरी मेरी बहन की हालत बिगड़ती जा रही है। वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। मैंने उसे इतने लड़के दिखाए, लेकिन वो शादी के लिए मान ही नहीं रही है। वो कहती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ राज के साथ शादी करूँगी। देखिए, अगर संध्या यही चाहती है तो आपको अपनी बहन समझ के संध्या की बात ही मान लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं तो फिर एक साथ रह सकते हैं ना, हंसी खुशी। बात तो तुम्हारी सही है बेटा, लेकिन क्या है कि हर इंसान का एक ईगो होता है। मतलब मैं अपने ईगो की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी वाकई ऐसे हो जाते हैं कि इंसान भूल नहीं पाता। अब राज कैसा लड़का है, आपका बच्चा है, उसने जो बिहेव किया था उसकी वजह से मैं परेशान था। मुझे था कि ये इस हद तक जा सकता है तो आगे जाके तो क्या करेगा। लेकिन अब जब मेरी बहन खुद ही उसके साथ प्यार कर बैठी है तो मैं तो क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोग भी राज़ी हो तो मैं मेरी बहन की शादी आपके बेटे से करने के लिए तैयार हूँ। देखिए प्रवीण भाई, पहले भी हम तैयार ही थे, तो आज तो आप सामने से आए तो हम ना बोल ही नहीं सकते। क्यों बेटा? हाँ, हमें तो ये रिश्ता मंजूर ही है। लेकिन राज वैसे कामकाज तो ठीक करता है ना। बेटा तू ही समझा। अरे मेरे भैया बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, आपकी संध्या दीदी को बहुत अच्छा रखेंगे। बस मुझे यही जानना था। वैसे तो मैं आप लोगों को बरसों से जानता हूँ, आप मेरे पीछे ही रहते हैं आप, तो आप लोगों से तो मुझे कोई दिक्कत थी नहीं। बस राज के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। क्या है कि मेरी एक लौती बहन है और लाडली बहन है। आज तक उसने जो भी मांगा है मैंने उसे ला के दिया है। उसकी सारी ख्वाहिशें मैंने पूरी की है। तो उसके बारे में मतलब आप समझ सकते हैं, मेरे माँ बाप नहीं है, मैंने उसे एक मेरी बेटी की तरह पाला है। तो उसके बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में तो मुझे फिक्र होगी ना। बात हाँ। सही है। और देखिए, वो आपकी बहन है, लेकिन हमारे घर आएगी तो हम उसे बेटी की तरह रखेंगे। समझे हाँ। भैया? और मैं भी उन्हें मेरी बहन की तरह ही रखूंगी। आपकी बहन यहाँ पे बहुत खुश रहेगी, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। बस मुझे यही जानना था। और वैसे भी हम लोग तो नज़दीक ही रहते हैं। हर मेरी बेटी का जब दिल करेगा, मगर अगर आप लोग उसे आने दे तो मेरे घर आती रहेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब आपका मन करे फोन कर देना, नहीं तो ऐसा ना हुआ तो आप भी हमारे घर आ सकते हैं मिलने। हाँ। इसमें क्या दिक्कत है बड़ी? देखो, हमारे में तो बेटी का घर का पानी तक नहीं पीते। एनीवे, अब सब तय हो गया है तो एक बार पंडित जी को बुलाकर कोई अच्छा सा मुहूर्त दिखाकर हम शादी पक्की कर देते। लेकिन इस बारे में अभी तक संध्या को कुछ पता नहीं है। अच्छा, तो फिर देर किस बात की, हम सारी तैयारियां शुरू कर देते हैं ना। जी जी जी। बस बैठ के बात कर लेते हैं। और देखिए भैया, रिश्ते तो ऊपर वाला बनाता है। तो बिल्कुल ये रिश्ता तो बहुत अच्छे से बन गया है। हाँ बेटा। आप टेंशन चिंता सब छोड़ दीजिए, अब आपकी बहन हमारी जवाबदारी। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं। क्या बहुत अच्छा दिन है पापा, आज तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हो गए। ना राज भैया को संध्या भाभी को भगाना पड़ा और वो हमारी भाभी भी बन गई। बस अभी शादी की तैयारी करते हैं। चलो। चलो। आपने संध्या से बात की कुछ? अरे नहीं, अभी तक उसे कुछ बताया नहीं मैंने। अब देखते हैं, वो आएगी ना तो उसे तू सरप्राइज देते हैं। थोड़ा नाटक करना पड़ेगा उसके सामने। लेकिन है कहाँ, वो गई कहाँ है? बस अभी बोल रही थी कि आ रही हूँ भाभी करके गई है, कहीं आती होगी। उस रात से ही मिलने गई होगी, और कहाँ जाएगी वो। लेकिन उसे ये नहीं पता है अभी तक कि मैं उसके ससुर यानी कि और राजू भाई और उनकी बेटी को मिलकर आया हूँ। सारी बातें तय हो गई हैं। बस संध्या, कहाँ थी तुम? कहाँ गई थी? उस निकम्मे नाकारा से मिलने गई थी ना? नहीं नहीं, मैं राज से मिलने नहीं गई थी, मैं तो अपने काम से बाहर देखो, गई थी। निकम्मे नाकारा बोलते ही राज का नाम ऊपर आ गया। इसका मतलब है उसी से मिलने गई थी ये। हाँ, हमारे ना कहने के बावजूद तू अभी तक उससे मिलती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग समझिए ना, मैं वहां पे नहीं गई थी सीरियसली। पता है मुझे। और तू
बार बार उससे मिलने जाती है, उसके साथ घूमती फिरती है, हमारी इज्जत की तो कोई पड़ी नहीं ना तुझे। तो कोई बात नहीं, हम भी तुझे सजा देंगे। क्या सजा? हाँ दीप्ति, इसे सजा मिलेगी, सजा इसे जरूर मिलेगी। सही बात है, सजा तो मिलनी चाहिए। हाँ गुनाह हमारे जो इतना बड़ा किया है उन्होंने। तो फिर हमारे अगेंस्ट में जाती है ना, तो देख तुझे मैंने- बहुत बड़ी सजा मिलेगी। भैया मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच बोल रही हूँ। हम्म, मुझे आप लोग सजा क्यों देंगे? सजा तुझे ऐसी देंगे जो जिंदगी भर तू याद रहेगी, जिंदगी भर तू ऐसी कैद में रहेगी ना, हमें हमेशा हमेशा याद करेगी तू। मतलब एक काम करते हैं ना, इनको घर से ही निकाल देते हैं। हाँ ये क्या बोल रही है भाभी आप? मुझे घर से निकालोगी तो मैं कहाँ पे जाऊंगी? और आप तो मेरी माँ के बराबर है, और आप ऐसा क्यों बोल रही है? हाँ तो माँ की बात मानती नहीं है तू, बाप जैसा तेरा भाई है, भाई की बात मानती नहीं है तू। तुझे इस घर से निकलना होगा, हम तुझे इस घर में नहीं रखेंगे। देखिए ना भैया, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज आप ऐसे कहाँ जाऊंगी मतलब? ऐसे डिसीजन मत लीजिए ना। तो कैसे डिसीजन ले भाई? ये तू बाहर घूमती रहती है, हमारा मानती नहीं है। हाँ? अरे मैं अपने काम से गई थी और कहीं नहीं गई नहीं, थी। उस रात के साथ गई थी तू, उसे मिलने गई थी ना। अरे नहीं गई थी रात से मिलने। आपने ही बोला है कि उससे शादी आप नहीं करवाओगे, तो जा। मैंने ठान लिया। अब ठान मैं लिया किसी ना। से नहीं मिलूंगी और किसी कोई से बात बात नहीं। भी नहीं करूंगी। देखिए, वैसे भी ये घर छोड़ के तो आपको जाना ही था, शादी करके। राज के साथ नहीं तो किसी और के साथ। हाँ मतलब? तो इस घर को छोड़ के जाओ। आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं क्या? हाँ, इतने लड़के तो दिखाए तुझे, और कितने लड़के दिखाए बोल, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। देखिए भैया, मैंने पहले ही आपको बोला था कि मैं राज के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। हाँ, अभी भी उस राज के नाम की रट लगाए रखी है उसने, मतलब अभी भी तेरे दिल से वो राज निकला नहीं है। वो काला कलूटा, उसके साथ शादी करेगी तू? ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आपको मेरी शादी उससे नहीं करवानी है, मत करवाइए। उसको तो ऐसा मत बोलिए प्लीज। देखो कितनी मिर्ची लग रही है, उसका नाम ले रहा हूं तो। हाँ, अभी भी तू उसके पीछे ही पड़ी है ना। मुझे पता था, तू सिर्फ दिखावे के लिए हमें ना कहती है, बाकी अभी भी तेरे दिल में वही है, और उसी के साथ शादी करना चाहती है तू। मैं तो उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। अगर नहीं माने तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मैंने आपको पहले ही बोला था। अरे किसी से बोलो, बोलो जो बोलना है बोल दो तुम भी। ऐसा थोड़ी चलेगा, शादी तो करनी ही पड़ेगी। क्या पूरी जिंदगी हमारे माथे पे बैठी रहोगी? मैंने भैया को पहले ही बोला था कि जब मैं आप लोगों को बोझ लगने लगूँ तो मुझे बोल देना, मैं अपना देख लूंगी, अपनी तरह से जी लूंगी। हाँ, तो अब जो है ना, तू हमें बोझ ही लगने लगी है। तू जा भाई, जा यहाँ से, तू जा। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, चली जाऊंगी मैं इस घर से। कहाँ जाओगी? कर लूंगी कुछ भी, लेकिन शादी तो नहीं करूंगी। हाँ, शादी तो नहीं करेगी, लेकिन जाएगी घर से बाहर, और वो राज के साथ ही जाएगी ना, और कहाँ जाएगी? नहीं जाऊंगी राज के साथ। आपने ना बोला है ना कि उसके साथ आप मेरी शादी नहीं कराओगे, तो फिर कैसे जाऊंगी उसके साथ? जा। तुम्हारे भैया ने जो लड़का पसंद किया, एक बार उसके बारे में सुन तो लो। मुझे नहीं सुनना है और ना ही देखना है। जाएगी ना, जा जा, जी ले अपनी जिंदगी। जा जा मतलब जा जा जा, वो राज के पास ही जा। ऐसे नहीं जाऊंगी। ऐसे क्यों जाऊं? वो राज से शादी करनी है ना तुझे। हाँ, तो जा, राज से शादी कर ले। मतलब अरे भाई, हम तुझे सिर्फ चिढ़ा रहे थे। तेरी भाभी ने मुझे समझाया कि तू राज से कितना प्यार करती है, और मतलब आप मान गए? हाँ, और आपकी शादी भी फिक्स कर गई। तुम्हारी भाभी ने मुझे समझाया कि जो कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे उसके बाद भी तुम राज से प्यार करने लगी, उससे मिलकर तुमने जो उसको जाना पहचाना, उसके बाद तुमने खुद ने निर्णय लिया कि तुम उससे शादी करोगी। और ये बात मेरी भी समझ में आ गई, क्योंकि मैंने तुम्हें इतने सारे लड़के दिखाए, उसके बावजूद तुमने राज का साथ नहीं छोड़ा, उससे ही शादी करने की बात की। थैंक यू भैया, आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम फिक्र मत करो, मैं राज के घर पे जाके आया, उसके पापा और उसकी बहन को मिलके भी आया, और वो लोग तो बहुत खुश है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरी बहन ऐसे घर में जाएगी जहाँ पहले से उसे सब जानते हैं, और पीछे ही तो है, जब दिल करेगा आ जाना। ठीक है, फिर मैं शॉपिंग के लिए चली जाती हूँ। अरे अभी राज के के साथ जाओ भाई, जाओ। हाँ हाँ, मैं उसको कॉल करती हूँ। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरी बहन सुखी रहनी चाहिए बस।